अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ ने खुश ने आबाद ने अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन ते एक नई उम्मीद ते बड़ियां जियां दुआवां तुहाडे सारियां वास्ते। तो चलो आइयो जी व्लॉग नू शुरू करते हैं। ये व्लॉग है जी 7 o'clock का मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग का। नमाज मैंने अदा की है फजर की नमाज अब 6 बजे 6:15 6:30 हो जाती है। और बेटी जो है मेरी अब जल्दी स्कूल जाती है 8:20 पे वो चली जाती है। उसको मैंने दिया ब्रेकफास्ट आज बॉइल्ड एग और साथ में जी हस्बैंड को दिया। और ये देखो जी 8:15 हो चुके ने। तो चलो जी चलते हैं वॉकिंग ते और तुहाडे नाल कुछ गल्लां करते हैं। आज का व्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसियां गल्लां तुहाडे नाल करनियां ना जो तुहानू बड़ा ही मोटिवेट करनगियां। तो चलो जी व्लॉग नू शुरू करते हैं। और अच्छा, जिस तरह हमारा दिल हमारे जिस्म में बहुत एक मेन रोल अदा करता है ना, इसी तरह से एक हाउसवाइफ अपने घर में बहुत मेन रोल अदा करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं एक नौकरानी बना के लैके आई गई हैं इस घर दे विच। कोई हाउसवाइफ अपने घर का काम करते हुए अपने आप को नौकरानी ना समझे। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਮਲਕਾ ਹੈ, ਮਲਕਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿव सोचोगे ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ बड़ा बुरा असर पेगा। मैं जानती हूँ कि माशरे में कुछ ऐसी तल्ख हकीकत होती है, ऐसी कोई परेशानियां होंदियां ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, अपनी सोच ਨੂੰ बदलो ਤੇ अपनी ज़िंदगी ਨੂੰ देखो कि ਤੁਹਾਡੀ फिर ज़िंदगी कितनी अच्छी और खुशगवार लगेगी। और अच्छा, जब औरत बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाती है ना तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो ना अपने आप को तैयार करती है, ना संवरती है, ना सजदी है। और मेरा यही एक पॉइंट होता है कि आप घर का सारा काम करें, अच्छे से कपड़े पहने, थोड़ा सा परफ्यूम लगाएं, मेकअप लगाएं थोड़ा सा, और फिर अपने आप को आराम से रिलैक्स फील करेंगी और आपको पता लगेगा कि आप ख़ुद को कितना अच्छा फील करवा रही हैं। तो उससे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगी। और दूसरी बात यह है कि रात को जल्दी सोवो, सुबह जल्दी उठो और फिर देखें कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा और आपके दिन के काम कितने जल्दी सर अंजाम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम रात को बहुत लेट तक जागते हैं, सुबह फिर लेट तक उठते हैं, फिर हमारा दिन ऐसे लगता है कि जैसे अब सुबह इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, सारा दिन ख़त्म हो गया। तो मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी यहाँ यूके में आके जो लाइफ डिसिप्लिन के साथ गुजार रही हूँ ना। मैंने 15 साल गुजारी है। हर एक टाइम का टाइम टेबल बनाया हुआ है। इस टाइम ये होना है, आज खाना ये पकना है, कल खाना ये पकना है, आज ग्रोसरी करनी है, नेक्स्ट वीक कुछ और लेना है। ये सबसे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से लेके चली जो मुझे लगता है कि उससे ना बहुत अच्छा फील होता है। और अच्छा, सबसे जो ज़रूरी है ना, ये सुबह की जो सैर है ना, मुझे ये पूरा दिन इतना इतना पॉजिटिव करती है ना कि मैं तुहानू दस नहीं सकती। मैं ये नेचर के पास बहुत आती हूँ, अल्लाह ताला की कुदरत और शान को देखती हूँ, कानों को मुझे आवाज़ आती है, आँखों को इतनी अच्छी ये ग्रास लगती है। मैं कहनी हूँ मैनू बहुत अच्छा फील होता और मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता ना कि मैं तुहानू की दसां। अपना के देखिएगा, नेगेटिव सोचो बिल्कुल ना सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और देखना फिर तुहाडे वास्ते सारे रास्ते अच्छे होंगे, आसान होंगे और तुसी खुद नू बड़ा अच्छा फील करोगे। और हम लेडीज़, हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, बड़ा अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना हमें बड़ा अच्छा लगता है। इससे करने से हम ये फील नहीं कर सकते कि हम कोई नौकरानियां वा। घर नू जन्नत बनाना एक औरत का काम होता है। और ऐसा खूबसूरत ऑर्गेनाइज करके घर को रखें, हर एक चीज़ को खाना अच्छा सा तैयार करके शाम ਨੂੰ रखो ताकि हस्बैंड आने ते मजबूर हो जान कि आज मैं अपने घर खाना ए वाला खाना है और इतना अच्छा आपके हस्बैंड को लगे। और बच्चों को वो ऐसा पुरसकून और इतना अच्छा माहौल दें कि बच्चे आपके घर में ही खेलना पसंद करें, ना कि बाहर जाके किसी के घरों में खेलना
पसंद करें, ठीक है जी। और बहुत अच्छा लगता है, और आपने जब मेरी ये वीडियो जो रिसेंटली गुजरी है इतना मोटिवेट किया है मुझे, मेरे घर को इतना पसंद किया है, मेरी जो ऑर्गेनाइज मैंने करती हूँ अपने घर को सारा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके सबके कमेंट पढ़ के। और एक औरत जो है घर को साफ रखती है, घर को बहुत अच्छा खुशगवार बनाती है, तो उससे ना दिल बड़ा अच्छा लगता है कि वो उसने अपनी मेहनत से, उसने अपने लगन से वो बनाया होता है। और कोशिश करें कि घर को इसी तरह से मेंटेन करके रखें, और फिर घर जन्नत बन जाएगी। और अच्छा, मुझे लगता है कि कभी आप हस्बैंड को ना किसी किसी बात का ताना कभी भी ना दें। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक छोटे से कमरे में भी रहने के लिए दिया है, तो उसमें भी अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करें, और उनको उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और ये ना देखें कि नहीं अभी तो मैंने ये काम करना, अभी तो मैं ये काम करना, अभी मैंने वो काम करना। मैं संडे वाले दिन व्लॉग नहीं शूट करती हूँ। संडे वाले दिन मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का टाइम होता है, और मैं वो प्रॉपर टाइम देती हूँ। हम बैठते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मिल के बातें करते हैं, और टीवी देखते हैं, और बहुत सी हंसी मजाक करते हैं, जिससे एक पूरे वीक का जो होता है ना, एक पूरे वीक के आपको विटामिन्स वो मिल जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ग्रोसरी करने जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और अपने आप को इतना ना बिज़ी करें कि आप सोचना ये मजबूर हो जाएं कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मैं क्यों टाइम दूं। और हस्बैंड ये सोचे कि वाइफ मुझे टाइम नहीं देती है तो मैं क्यों टाइम दूं, वो अपने कामों में बिजी है तो चलो मैं भी अपने कामों में बिजी हूँ। ऐसा कभी ना करें, इससे आपका बच्चा इग्नोर होगा, इससे आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। ये बिल्कुल भी ना करें एक हाउसवाइफ। और अच्छा, जब एक हाउसवाइफ अपनी जो मंथली जो हमारे होती है पूरा एक घर का बजट होता है, उसमें से जो सेविंग करती हैं ना, उसके लिए ना मुझे लगता है कि अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। या तो अपने स्किन केयर के लिए कुछ ले लें, या आप किचन के लिए लें, जो आपको खुद को अच्छा लगता है। या कईयां नूं सूट ਲੈਣੇ बड़े पसंद ने, मैं क्या करती हूँ, मैं स्किन केयर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, या मैं किचन ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ है। मुझे ना किचन के बर्तन और किचन को ऑर्गेनाइज करने वाली जो चीज़ां होंदियां ना, बस वो ले आके बड़ी खुशी मिलती है। बेडरूम को क्लीन कर लिया, कभी कुछ ले आई कभी कुछ ले आई, उससे ना मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिलती है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए ख़रीदें। और अच्छा, मैं आज आपको एक सबसे अच्छी बात ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात सिखाई थी, कभी भी किसी को देख के अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में मुब्तला कर देगा कि उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास नहीं है, उसके पास घर बड़ा है मेरा घर छोटा है, मेरे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं उसके बच्चे बड़े कामयाब हैं। कभी भी ये ना सोचें, इससे आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और मेरे हस्बैंड ने यही कहा है कि अपने से कम लोगों को देखो, अपने से ऊपर लोगों को ना देखो। ऊपर देखोगे तो आपके ख्वाब बड़े ऊंचे दिखाई देंगे, नीचे देखोगे अपने से कम लोगों को तो लोग और दुनिया आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और ये बात मैंने 15 साल से अपने घिरे च बांधी है ये कि एरे तो टस नहीं मस नहीं होना है। मैं, मुझे यही एक बात सिखाई गई है और मैं वही लेकर चलती हूँ। और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए इतना नवाजा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये कभी भी ना करें, इससे आपके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। और वो जो बच्चे माँ को या बाप को देखते हैं, वो बच्चों में भी चीज़ आती है कि उन्हें इन्ने ब्रांड का सूट पा लिया, मेरे पेरेंट्स मैनू नहीं लैके देंदे, उसने इतनी ज़्यादा चीज़ां लितियां ने और पेरेंट्स किसी दूसरे मुल्क च हॉलीडेज़ ते लैके गए ने, मेरे नहीं लैके गए। ऐसा कभी ना करें। और अच्छा, एक हाउसवाइफ, एक लड़की और एक औरत को कोई ना कोई हुनर ज़रूर आता है। और हमारी माँओं ने हमें यही कोशिश में लगी रहती हैं हमारी में कि हम लोग ना कुछ बेटी को सिखा दें ताकि आने वाले वक्त में उनके काम आ सके। पहले टाइम में ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। अब जो है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की लाइफ है, तो यही होता है कि बच्ची ज़्यादातर पढ़ लिख जाए ताकि आने वाले वक्त में उनको मुश्किलात पेश ना आए जो हमारी माएँ कहती हैं कि हमने गुजारी थी। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आपको ये कोई काम आता है, जैसे किसी को स्टिचिंग अच्छी आती है, तो आप वो कर सकती हैं अपने पार्ट टाइम में। जैसे आप फारिग हों, जिसमें आपका खुद का टाइम हो, अपने आप को खुद को टाइम ज़रूर दें। एक ऐसा टाइम फिक्स करें जिसमें सिर्फ वो आपका टाइम हो, जिसमें आप
اس میں کوئی بیوٹیشین کا اگر آپ کو کام آتا ہے، جیسے میک اپ کا آتا ہے تو خود پہ میک اپ کریں، اگر آپ کو پینٹنگ اچھی آتی ہے تو پینٹنگ کریں، اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے تو سٹیچنگ کریں، بیکنگ آتی ہے تو بیکنگ کریں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ وہ مین ٹائم میں نا ضرور کریں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے نا گھر کو آرگنائز کرنا شروع تو ہی پسند سی، مینوں بڑا ہی پسند سی، اور امی بھی یہی کہتی ہوتی تھی کتنے گھر نو صاف رکھنا ہے، کتنا کہ گھر نو صاف رکھنا ہے۔ اچھا جاتے بھی تھے نا تو صبح بھی کلیننگ کرتی تھی اور شام کو بھی کرتی تھی، ایویں بس گھر نو صاف کرن دا شوق سی، اور امی بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ کنا کو تو صاف رکھنا ہے گھر، کنا کو رکھنا ہے، رہنے دو، بھائی آئیں گے پھر پیر لگا دیں گے، پھر تو صاف کریں گی، رہن دے تو۔ یہ میرے میں عادت تھی، گھر کو آرگنائز کرنا مجھے شروع سے بڑا پسند تھا، بیڈ کو صاف کرنا، صوفے میں کور اچھے سے چڑھانے، بڑا اچھا لگتا ہوتا تھا مجھے، اور وہ عادت مجھ میں آئی۔ اور جب میرے پاس کوئی فارغ ٹائم ہوتا ہے نا، میں کیا کرتی ہوں، میں ایک نہ ایک کیبنٹ ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہوں، یا پھر بیٹھ جاتی ہوں کچھ نہ کچھ آرام سے بیٹھ کے وہ اپنا دیکھنے لگ پڑتی ہوں۔ مجھے آج کل بیکنگ کا بڑا شوق ہے تو میں پھر بیکنگ کرتی ہوں۔ اور اچھا جی، یہ مٹھائی آئی تھی میرے ہسبینڈ کے فرینڈ نے دی تھی ان کے گھر، جی بیبی بوئے ہوا تھا، تو جی مٹھائی بس میں نے کہا کہ میں نا اس کو اسی طرح باکس میں نہیں رکھنی ہے، کیونکہ جہاں جہاں میں باکس رکھوں گی تو ایسے ہی یہ جو ہے نا اس کا جو شیرہ جو ہے نا خراب نہ کرے ہر ایک جگہ نو یا آپ کے ورک ٹاپ کو، تو آپ ایسی چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ تو میں نے ایک جو ہے نا ایئر ٹائٹ جار میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو لڈ والے باکس ہوتے ہیں نا اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھی سی سٹور ہو سکے، جب آپ کا دل چاہے آپ وہاں سے نکالیں، پلیٹ میں رکھیں اور چائے کے ساتھ کھائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی تھا میرا ولاگ، اور ہر عورت کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ بھی اچھا ہنر آتا ہے تو اس سے آپ اپنی انکم ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔